है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। गरीब हो या हो अमीर, सबको है पैसे की जरूरत। तो हो जाओ सावधान। क्योंकि पैसे बचाना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धर्म। पैसा आप सभी कमाते हैं पर फिर भी सेविंग्स नहीं कर पाते। तो अगर भरना चाहते हैं आप अपनी तिजोरी, चाहते हैं कि आपकी तिजोरी में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, तो आज की हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। पैसों की जिंदगी में क्या अहमियत है ये आप बखूबी जानते होंगे, और पास में पैसा ना हो तो क्या होते हैं हालात ये भी जगजाहिर है। तो आज हम आपको एक सबसे बड़ी जरूरत से जुड़ी एक सबसे जरूरी चीज बताने आए हैं। आ गया है वो समय जब पैसों को लेकर हो जाइए सावधान। कुछ खास चीजें बताएंगी, क्या आप बचा पाएंगे धन। चाहे कोई परिवार हो या फिर कोई कारोबार, हर जगह सेविंग्स करना एक बेहतर फ्यूचर प्लानिंग मानी जाती है। पर ऐसा क्यों होता है कि सबकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती। आज हम आपको बताने वाले हैं वो लक्षण जिनसे आप ये जान पाएंगे कि कब पैसों के खर्च और उनके निवेश को लेकर आपको बेहद सावधान होने की जरूरत है। अगर कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो सेविंग्स करना मुश्किल होता है। राहु और शनि की दशा होने पर पैसों के खर्च या निवेश पर विशेष ध्यान दें। साढ़े साती की दशा होने पर भी पैसों के खर्च सोच समझ कर ही करें। इस समय सेविंग्स में काफी दिक्कतें आती हैं। पैसों की कमी अच्छे से अच्छे इंसान को तोड़ कर रख देती है, पर आखिर भविष्य में पैसों की किल्लत कब होगी इसका अंदाजा लगाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको उन संकेतों से रूबरू कराते हैं जो आपको पैसों की किल्लत को लेकर आगाह करने का काम करेंगे। कब हो जाती है पैसों की किल्लत। घर में बुजुर्गों की सेहत बिगड़ी रहना, नए बिजनेस का प्रस्ताव आना पर बिजनेस का शुरू ना होना, जीवन साथी के साथ बार बार झगड़े होना, घर के पशुओं का बार बार बीमार होना या मृत्यु हो जाना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, हृदय संबंधी या पेट की परेशानियों का बढ़ना, खास दोस्तों या सहयोगियों से संबंध बिगड़ना, दान देने योग्य व्यक्ति का ना मिलना, इलेक्ट्रिकल सामानों का खराब होना, घर में सीलन का होना, पैसों के निवेश को लेकर धैर्य का समाप्त होना। तो अगर आप भी इनमें से किसी भी एक लक्षण को अपने साथ या अपने घर और सगे संबंधियों के साथ होता पाएं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये वो लक्षण हैं जो बताते हैं कि भविष्य में आपको धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पैसों को लेकर आपकी स्थिति क्या रहेगी, क्या आपके पास धन बचेगा या फिर आपको पैसों की कमी से दो चार होना पड़ेगा, इसके सामान्य लक्षण तो हमने आपको बता दिए। चलिए अब आपको आपकी हथेलियों के बनावट और रेखाओं के बारे में बताते हैं जो आपको धन हानि को लेकर आगाह करने वाले हैं, और ये लक्षण आपको बचाएंगे धन हानि से। सूर्य के पर्वत या सूर्य की उंगली के ऊपरी हिस्से पर काला निशान या तिल हो तो धन की हानि होती है। ऐसे में गलत फैसलों से नुकसान होता है, पार्टनरशिप में धोखा देने से नुकसान होता है। ऐसे में फिक्स डिपॉजिट करवाएं या सोना चांदी खरीदें। बिना सलाह के जमीन या तेल संबंधी काम में पैसे ना लगाएं। शिक्षा से जुड़े काम में निवेश से लाभ हो सकता है। चंद्र पर्वत पर बीचों बीच कोई तिल या निशान हो तो मित्र के धोखा देने से धन की हानि हो सकती है। अपमान का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुता के कारण बिजनेस और नौकरी में नुकसान हो सकता है। ऐसा होने पर ननिहाल के साथ काम करने में सावधान रहें। बहुत सोच समझकर और आपसी सलाह से फैसले लें। काम शुरू करने से पहले 108 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। पैसे का 25% हिस्सा किसी भी हालत में खर्च ना करें। प्रॉपर्टी को दांव पर लगाकर कोई काम ना करें। ज्यादा सतर्क होकर काम करें।
ऊपरी मंगल पर्वत पर किसी तारे या तिल का निशान हो तो पारिवारिक जिम्मेदारी या बीमारी की वजह से धन हानि हो सकती है। ऐसे में हनुमान बाहुक का पाठ करें। सप्ताह में किसी एक दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए ईंटों का दान अवश्य करें। आपकी हथेलियों की बनावट और रेखाओं के आधार पर आपको और भी लक्षण हम बताएंगे जिसकी पहचान आपको पैसों की हानि से बचा सकती है, और साथ ही आपको उनके उपाय भी बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आगे आपकी हथेली की रेखाओं की और भी बात करेंगे और बताएंगे कुछ और खास उपाय जिनसे आपके पैसों की बचत होगी। पर आइए पहले जानते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, सेहत का ध्यान रखें, यात्रा ना करें। कारोबार में सुधार होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ, उपहार और सम्मान का लाभ होगा। रुका हुआ काम बनेगा। यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 45। मिथुन, लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा। नए काम की शुरुआत होगी। कारोबार में पैसे मिलेंगे। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 87। कर्क, वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपहार मिलने का योग है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 59। सिंह, संतान पक्ष से लाभ होगा। संपत्ति मिलेगी। उपहार मिलने का योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 63। कन्या, वाणी पर नियंत्रण रखिए। पेट के रोगों पर ध्यान दें। नौकरी में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 91। तुला, शादी तय होने का योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर पर मेहमान आएंगे। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 54। वृश्चिक, संतान प्राप्ति का योग है। माता की सेहत का ध्यान रखें। कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग ग्रीन। भाग्य प्रतिशत 50। धन, शिक्षा, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 84। मकर, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे। नाम यश की प्राप्ति होगी। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 49। कुंभ,
परिवार में तनाव से बचे, रोजगार में सुधार होगा, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 86। मीन, सेहत का ध्यान रखें, पैसे मिलेंगे, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 79। हथेली आपकी किस्मत के राज खोल देती है और आपकी हथेली में ही छिपा है अमीर बनने का राज। तो चलिए ध्यान से देखिए अपने हथेली, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं अमीर बनने के खास उपाय। एक बेहतर और खूबसूरत भविष्य की परिकल्पना सभी करते हैं, पर धन हानि जैसे नुकसान से हर किसी को दो चार होना ही पड़ता है। आज हम आपको आपकी हथेलियों की बनावट और रेखाओं के आधार पर बता रहे हैं कि कब आपको हो सकता है पैसों का नुकसान और किन उपायों से हो सकता है आपका कल्याण। तो चलिए आपकी हथेलियों की पड़ताल करते हैं। बृहस्पति की उंगली के निचले हिस्से पर रेखाओं का जाल होना बड़ी धनहानि का संकेत है। बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस होना, बृहस्पति की उंगली के सबसे ऊपरी हिस्से पर तिल का होना विवादों में धन खर्च करवाता है। ऐसे में 1 साल तक बृहस्पतिवार को 5 फल मंदिर में दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, अपने पास चांदी की ठोस गोली या चंद्रमा रखें। मंगल से कोई रेखा शुक्र पर जाए तो सेहत के कारण धन हानि हो सकती है। शुक्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा को काट रही हो तो बीमारी के कारण धन की हानि हो सकती है। ऐसे में वैभव की वस्तुओं पर 1.5 साल तक अनावश्यक खर्च न करें। मित्रों पर पैसा लुटाने से पहले 100 बार सोचें। जुआ और सट्टा न खेलें। बुधवार और शुक्रवार को रात्रि सूक्त का पाठ जरूर करें। शुक्रवार को अपने कार्यस्थल की सफाई जरूर करें। धन हानि के मामले में शनि के पर्वत का हाल जानना सबसे जरूरी है। शनि की अंगुली के मध्य में रेखाओं का जाल या तिल बन रहा है तो धन का लालच बिल्कुल ना करें। किसी भी हालत में अपनी आय का 21% धन जरूर बचाएं। पीपल के पत्ते पर शहद छिड़ककर 43 दिनों तक प्रवाहित करें। जुआ और सट्टे से बचें। जमीन में निवेश करते समय सावधानी बरतें। शनि की अंगुली के सबसे निचले हिस्से पर तिल या रेखाओं का जाल होने पर धोखाधड़ी की वजह से धन हानि होती है। स्वास्थ्य की किसी गंभीर समस्या से भी पैसे की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा करें, शनि का उपाय करें। तो आपकी हथेली में अगर इनमें से कोई भी निशान है तो घबराएं नहीं, बल्कि बताए गए उपायों से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और याद रखें कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ जरूर है। इसीलिए अपने बेहतर भविष्य के लिए आज से ही पैसों की बचत पर जरूर ध्यान दें, ताकि आपका और आपके परिवार का जीवन आनंद से बीते। आज धर्म में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।